ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और आप काफी समय से उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी महादेव जी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आप किसी कार्य के लिए कुछ काम करना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि आपको सफलता मिले, अगर आपके सारे के सारे काम रुके पड़े हैं, कोई पूरा हो ही नहीं रहा है, काफी कोशिशें कर ली आपने, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। एक लाल धागा आपको चुपचाप बांध देना होगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपकी शारीरिक समस्याएं जितनी भी होगी खत्म हो जाएगी। चाहे वो आंखों से संबंधित रोग हो, चाहे वो आपके बीमारी शरीर से संबंधित कोई सा भी रोग हो, खत्म जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो पहला वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं बता देता हूं। आपको ये जो पहला उपाय है, लाल धागे वाला उपाय आपको करना होगा। देखिए, अगर आप किसी कार्य में हाथ डालते हो आपको सफलता मिलती ही नहीं है, या तो आप फेल हो जाते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें फेल हो गई, दुकान खोली, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी का काम अटका पड़ा है, किसी भी तरीके का काम जिसमें चाहते हो कि आप अगर हाथ डाले तो उसमें सफलता मिल जाए, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। यह होगा आपकी हर चीज की सफलता के लिए। ठीक है ना। चाहे आप एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हो तब भी आप इस वाले उपाय को जरूर करना। ठीक है, कब किया जाता है ये वाला उपाय? ये उपाय किया जाता है किसी भी महीने की नवमी तिथि को किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, नवमी और दशमी का ये बहुत ही अचूक उपाय है। ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना, और एक दीपक आपको तैयार करना होगा। दीपक किसका होना चाहिए ये ध्यान रखना। दीपक जो आप मिट्टी का लोगे ना वो तो आप ले लेना, चाहो तो आटे का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती। ठीक है, और जो घी भरोगे वो भरोगे गौ माता का घी, है ना। गौ माता का घी भरना, इस तरीके से भर लोगे, एक दीपक तैयार हो गया। अब आपको लेना होगा, देखिए, अगर आपको कलावा मिल जाए कलावा ले लो, मोली मिल जाए मोली ले लो, बात एक ही है, आपको लाल धागा चाहिए। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेना। अब आपको करना क्या होगा, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको प्रदोष काल में, है ना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, वैसे तो प्रदोष काल का समय सबसे ज्यादा खास माना गया है। ठीक है, तो आप किसी भी समय चले जाना, लेकिन अगर सुबह जाते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर चले जाना, और शाम को फिर आप प्रदोष काल में जाना। ठीक है, कहां जाओगे? आंवले के वृक्ष के पास। अगर आपके घर में कोई आंवले का वृक्ष है तो आप घर पर भी कर सकते हो, आंवले का पौधा है तो वहां पर भी आप कर सकते हो, जहां पर भी मिल जाए। ठीक है, केवल नवमी तिथि को आपको जाना है। ठीक, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, यहां समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात आपको करना क्या होगा, एक जो दीपक लेकर के आए हो ना, उस एक दीपक को यहां पर इसकी जड़ों में आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। तो मैं जिस कार्य में भी हाथ डालूं उसमें सफलता मिले, ऐसी कामना करना। और कामना करने के पश्चात आपने जो मोली लिया है ना, उस मोली को, उस लाल धागे को इसकी टहनी पर कहीं पर भी आपको बांध देना है ना, कहीं पर भी आपको बांध देना। छोटा सा एक धागा ले लेना, थोड़ा सा बड़ा ले लेना। ठीक है, ज्यादा 1 फीट का वो आप बांध देना, और बाकी की मोली को वहीं छोड़ करके आ जाना। ठीक है, अब छोड़ करके आप जैसे ही वापस घर पर आओगे तो घर पर आने के बाद में आपको उस दिन तो कुछ नहीं करना है, उस दिन सो जाना। जैसे ही आप दूसरे दिन उठोगे, कौन सा दिन आएगा? दशमी का दिन जब आएगा, है ना, दशमी तिथि जब आएगी सुबह के समय, फिर से वापस आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, और उस दीपक को लेकर के वापस उसी वाले पेड़ के पास में, उसी वाले आंवले के पौधे के पास पहुंच जाना जहां पर आपने मोली बांधी थी। यहां पर आप क्या करना, सुबह के समय पर आपको करना ऐसा है कि आपको यहां पर एक दीपक जो लिया है उस एक दीपक को यहां पर वापस से प्रज्वलित कर देना, जो आप नया दीपक लेकर के आए हो। ठीक है,
ठीक है, यहां प्रज्वलित कर दिया और यहां पर जो भी आपने लाल धागा बांधा था ना, उस लाल धागे को यहां से खोलना और अपने दाहिने हाथ में आपको बांध लेना है। किसमें बांध लेना है? अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेता है, इस दाहिने हाथ में बांध करके वो जिस कार्य के लिए भी जाता है ना, उस हर कार्य में उसको सफलता मिलती है। चाहे वो एग्जाम देने जा रहा हो, चाहे इंटरव्यू देने जा रहा हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के काम से जा रहा हो, किसी भी काम में हाथ डालेगा ना, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये तो हो गया पहला उपाय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए आजकल का जो जमाना है ना, वो टीवी का हो चुका है या फिर मोबाइल का हो चुका है। काफी सारे बच्चों के साथ में, काफी सारी बहनों के साथ में, सभी के साथ में ये समस्या रहती है कि उनकी आंखों की रोशनी जो है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगी है, आंखें खराब होने लगी है। चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी आंखों से संबंधित, आपकी आंखों की रोशनियां जा रही है, इससे संबंधित कोई सा भी रोग है ना, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। ये वाला उपाय नवमी और दशमी दोनों तिथि को किया जाता है ना। अब किस समय पर करना है? रात को 12 बजे करना है आपको, अपने ही घर पर, है ना। कैसे करना होगा? जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाए। तो ध्यान से सुनना, आपको नवमी या दशमी तिथि दोनों दिनों में से किसी भी दिन आपको रात को 12 बजे एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, एक दीपक तैयार करना किस चीज का? गौ माता का घी लेना और इसके अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बत्ती। ठीक है ना, तो इस तरीके से दीपक तैयार हो गया। अब इसे आपको अपनी हथेली में लेकर के रात को 12 बजे जो चंद्रमा है ना, उन चंद्रमा का दर्शन करना है। लेकिन ध्यान रखना, उसके भी एक क्रम अलग है। जैसे आपने दाहिने हाथ में इस तरीके से उस दीपक को रखा हुआ है ना, इस दीपक की लो में से आपको करना है चंद्रमा का दर्शन। देखिए इस तरीके से, जैसे ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा का दर्शन आपको करना होगा दीपक की लो में से, और दीपक जो है आपकी हथेली पर रखा हुआ रहना चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपको चंद्रमा से क्या करना होगा? नैन मिलाना होगा। और जो भी व्यक्ति नवमी और दशमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, धीरे धीरे करके उसकी आंखों की रोशनी एकदम तेज होने लगती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, अचूके जरूर करना, आपकी आंखों की सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाला उपाय हो गया। अब जो तीसरा वाला उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, काफी सारे परेशान हो चुके हो, दिक्कत आ रही है ना, उस व्यक्ति की बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये छोटा सा उपाय करना। ठीक है ना, कब करना है? नवमी तिथि के दिन ही आपको ये वाला उपाय करना है, चाहे किसी भी कृष्ण पक्ष की, चाहे शुक्ल पक्ष की, कोई सी भी नवमी तिथि आ जाए। उस दिन क्या करना, आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। वही वाला दीपक, मिट्टी का दीपक, गोल बत्ती लगाओगे, गाय माता का घी भरोगे। ठीक है, ये कर लोगे। उसके जस्ट बाद में आपको करना क्या होगा? जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है ना, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, काफी सारा पैसा खर्च अगर हो चुका है, तो आपको उस दीपक से उस व्यक्ति के ऊपर से ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आपको कितनी बार उतारा करना है? 21 बार। लेकिन ध्यान रखना, उतारा करने का भी एक तरीका होता है। आपको सर से लेके पैर की तरफ जाना है ना, ऐसे करके, और फिर पैर से लेके सर की तरफ, फिर सर से लेके पैर की तरफ, ऐसे। केवल सर पे मत कर देना, है ना। 21 बार आपको उतारा करना है। 21 बार उतारा कर लिया। उस समय पर जब आप उतारा कर रहे होगे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने का आपको नाम लेना है ना। साथ ही साथ कौन सी तिथि चल रही है, उसका नाम लेना है। कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उसका नाम लेना है। समय, किस समय पर आप कर रहे हो, वो वाला समय बोलना है। ध्यान रखना, जो समय होना चाहिए वो 6 बजे से 6:30 बजे शाम के, इसके बीच में होना चाहिए, है ना, शाम को। ठीक, उस समय पर करना। और फिर लास्ट में उस व्यक्ति का, जिसके ऊपर से आप उतारा कर रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोलना। ठीक है ना, ये सारी तिथियां बोल करके आपको 21 बार सर पर से, नीचे से, ऊपर से उतारना होगा। और उतारने के पश्चात आपके घर की जो चौखट है, उस चौखट के बाहर की तरफ, इस जगह पर, है ना, थोड़ा सा बाहर, एकदम चौखट पर मत लगा देना, उसी वाले दीपक को यहां पर चौखट के बाहर यहां पर रख देना। किन महादेव जी के नाम से करना है? नरसिंह महादेव जी के नाम से करना होगा। किन महादेव जी के नाम से? नरसिंह महादेव जी के नाम से ये वाला उपाय करना होगा। और ऊपर वाला जो उपाय मैंने आपको बताया था, ये आंखों की रोशनी वाला, ये वाला भी उपाय नरसिंह महादेव जी के नाम से ही करना होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। जो भी व्यक्ति नवमी तिथि के दिन इन उपायों को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही साथ उसकी शरीर की सारी बीमारियां खत्म जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।